नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा के विकार। आज हम संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। प्रयोग करते समय इसके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा के विकार के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग का अर्थ है चिन्ह, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का है, व्याकरण में उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पिता पुरुषवाची है और लड़की माता स्त्रीवाची है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में हिंदी के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ 2 ही लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, वृक्ष इत्यादि। इसी प्रकार से स्त्री जाति शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, कमला, गाय, धरती इत्यादि। अब हम लिंग व्यवस्था, लिंग के बारे में किस प्रकार से निर्णय करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग की जाती हैं। इनमें हम पहचान करने के लिए या भेद करने के लिए इसके आगे हम नर पुल्लिंग के आगे और मादा स्त्रीलिंग के आगे लगा देते हैं, जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू, नर गेंडा, मादा गेंडा इत्यादि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, मक्खी, छिपकली, तितली इत्यादि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे खटमल, उल्लू, मगर, बाज इत्यादि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे नर्स, सती, धाय इत्यादि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिंग और स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी भाषा में कॉमन जेंडर भी कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, सर्जन इत्यादि। आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के पीछे जैसे कपड़ा, दरवाज़ा, लोटा, गमछा इत्यादि। देशों के नाम, पर्वतों के नाम और ग्रहों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, हिमालय, अरावली, मंगलवार, बुधवार, गेहूँ, चावल, मक्का, पीपल, नीम, सोमवार, मंगलवार इत्यादि। ये सभी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से नदियों के नाम, तिथियों के नाम, झीलों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, कृष्णावती, तृतीया, द्वितीया तिथियों के नाम हैं। झीलों में डल झील, भाषा में हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, लिपियों में देवनागरी, फारसी लिपि इत्यादि। ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे
बेटी, रोटी, ककड़ी, मकड़ी, साड़ी इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट या आहट प्रत्यय लगे रहते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सुंदरता, बुराई, खटाई, सजावट, बनावट, घबराहट, लुटिया, डिबिया इत्यादि। समूहवाचक शब्दों में कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संसद, सेना, सरकार इत्यादि स्त्रीलिंग हैं, तो समाज, कुटुंब इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। प्रायः जो शक्तिबोधक यानी कि हथियारों के नाम हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तलवार, कृपाण, गदा, बंदूक इत्यादि। इसके बाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके कुछ सामान्य नियम हैं, जैसे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, जैसे बाल से बाला, छात्र से छात्रा, महोदय से महोदया, अनुज से अनुजा इत्यादि। ई प्रत्यय जोड़कर लड़का से लड़की, बकरा से बकरी, घोड़ा से घोड़ी, मामा से मामी इत्यादि शब्द बनाए जाते हैं। इया प्रत्यय लगाकर लोटा से लुटिया, चूहा से चूहिया, गुड्डा से गुड़िया इत्यादि। नी प्रत्यय जोड़कर मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, सरदार से सरदारनी, मास्टर से मास्टरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी इत्यादि। इन प्रत्यय जोड़कर माली से मालिन, पुजारी से पुजारिन, बाघ से बाघिन, नाग से नागिन। इन प्रत्यय जोड़कर शब्द स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इन्हीं प्रत्यय जोड़कर हंस से हंसिनी, स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी इत्यादि। आइन प्रत्यय जोड़कर बनिया से बनियाइन, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन इत्यादि। आनी प्रत्यय जोड़कर देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अक को इका प्रत्यय में बदलकर, जैसे नायक से नायिका, अध्यापक से अध्यापिका, लेखक से लेखिका, धावक से धाविका इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदल दिया जाता है जब हम स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं, जैसे धनवान से धनवती, रूपवान से रूपवती, शक्तिमान से शक्तिमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती इत्यादि। ता को त्री में बदलकर, जैसे नेता को नेत्री, अभिनेता को अभिनेत्री, दाता को दात्री में बदलकर। कुछ शब्द विशेष हैं जिनका स्त्रीलिंग में निम्नलिखित रूप बन जाता है, जैसे नर से मादा, माता से पिता, भाई से बहन, सम्राट से सम्राज्ञी, ससुर से सास, वर से वधू इत्यादि। लिंग के कारण दो स्तरों पर परिवर्तन होता है, शब्द के स्तर पर और वाक्य के स्तर पर। अब लिंग पहचानने के लिए सबसे हम सरल युक्ति यह है कि जब हम उनका बहुवचन करते हैं तो शब्द के अंत में यदि ए और आ की ध्वनि आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, और यदि ए और आ की ध्वनि नहीं आती है तो वह शब्द पुल्लिंग है। जैसे पंखा, पंखे, यहाँ पर ए और आ की ध्वनि नहीं आई है तो यह पुल्लिंग है। खिड़की, खिड़कियाँ,
यहाँ पर ए और आ की ध्वनि आई है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से समुद्र, समुद्र का बहुवचन समुद्र ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ए और आ की ध्वनि नहीं आई है, इसलिए यह पुल्लिंग है। इसी प्रकार से चूहा, चूहा का पुल्लिंग हो, चूहे का चूहे, तो यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए यह पुल्लिंग है। रोटी, रोटियाँ, यहाँ पर आ की ध्वनि आई है, इसलिए यह शब्द स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, लड़की, लड़कियां इत्यादि। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, कलम, किताब, दवात, मेज इत्यादि। और बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध होता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, कलमें, किताबें, मेजें, दवातें, पंखे, लड़के इत्यादि। अब वचन संबंधी कुछ नियम हैं। जैसे सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन का भी, किसी को सम्मान देने के लिए एक वचन का भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यहाँ हम सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर इत्यादि। और कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, सोना, भीड़ इत्यादि। जैसे नेताजी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, उस खदान में बहुत सा सोना है। यहाँ पर इन शब्दों का एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे अंत में आ हो तो उसका आ का ए हो जाता है। कमरा, कमरे, बकरा, बकरे, लड़का, लड़के इत्यादि। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे रात, रातें, चादर, चादरें, मेज, मेजें इत्यादि। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़की, लड़कियां, तिथि, तिथियां, रीति, रीतियां, नारी, नारियां, मकड़ी, मकड़ियां, रोटी, रोटियां इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में या लगता है उन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत को यदि अनुनासिक कर दिया जाता है तो वे जैसे बुढ़िया, बुढ़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ इत्यादि। शब्द के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता, माताएं, माला, मालाएं, कला, कलाएं इत्यादि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आकाश, पत्नी, जनता, सत्य इत्यादि। इनका सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे प्राण, आंसू, होश,
दर्शन, हस्ताक्षर इत्यादि ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब बहुवचन बनाते समय सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा जाता है, जब भी इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें का आँख, आँखें, आँखों, तो बहुवचन में आँखों रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ख रूप का। यदि हम इसे केवल शब्दों का बहुवचन पूछते हैं तो आँखें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका घोड़ों रूप प्रयोग किया जाएगा, और यदि हम शब्द के रूप में बहुवचन पूछते हैं तो उसका हम घोड़े रूप का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को चलाने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कारकीय चिन्ह कहते हैं। इन कारकीय चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनकी विभक्तियाँ, कारकीय चिन्हों की विभक्तियाँ ने, को, से, में, पर, रा, रे, री इत्यादि। जैसे कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबंध हे, अरे। इसके पश्चात आते हैं कारक में सर्वप्रथम कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। वाक्य में काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यहाँ पर कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा। कई बार यह विभक्ति रहित भी होता है, जैसे बालक पत्र लिखता है। कर्म कारक की विभक्ति है को। शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे माता पुत्र को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दाल खिलाती है। करण कारक, करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति अर्थात परसर्ग है से, के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जा रही है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है। राधा रिक्शा के द्वारा घर जा रही है। उसने डंडे से सांप को मार दिया। ये सभी करण कारक के उदाहरण हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है को, के लिए। जैसे भूखे को अन्न दो, रोगी को दवाई दो इत्यादि। इसके पश्चात आते हैं अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है जहाँ पर अलग होने का भाव हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं।
इसकी विभक्ति से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, पिताजी घर से निकल गए हैं, इत्यादि। इसके पश्चात आते संबंध कारक। संबंध का अर्थ है जहाँ पर किसी व्यक्ति या पदार्थ का किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध होने का बोध हो। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह मेरा घर है, तुम्हारा भाई कब आएगा, मोहन के पिताजी अध्यापक हैं, मेरी माताजी अध्यापिका हैं, इत्यादि। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार या आश्रय। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार या आश्रय का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में, पर है। जैसे पिताजी घर में हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, इत्यादि। इसके पश्चात आते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ। हे ईश्वर, हम पर दया करना। अरे लड़के, इधर मत खेलो। अरे तुम इतने दिन कहाँ थे। ये सभी संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हम कारकों के विषय में कुछ नियम हैं। जैसे कर्ता